ओम शांति। हम सभी अब बाबा की यादों में, बाबा के प्यार में खो जाएंगे। जिसने इतना प्यार दिया, स्नेह के साथ सहयोग दिया, साथ दिया, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया, सर्वगुण दिए, सर्व शक्तियां दी, उसके प्यार में खो जाए। जो रूप में बिंदु है, और गुणों में सिंधु है, जिसकी शक्ति बेअंत है, जिसके गुण अपरम अपार है, जिसका ज्ञान सर्व सीमाओं से पार ले जाने वाला है, बेहद का है। ऐसे प्यारे बाबा की याद में खो जाए। जो कुछ भी हम अपना समझते हैं, वह सब समर्पण करते हैं। यह तन भी समर्पण, मन भी समर्पण, और धन भी समर्पण। ऐसे प्रीतम के प्रेम में विलीन हो जाए। जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता, पर अपना सब कुछ लुटाता है। हम बच्चों के प्रति उनके सिवाय और कोई दिखाई न दे।
मीठे बाबा, आप प्रेम के सागर हो। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। आप विदेही हो। मैं आत्मा भी विदेही हूँ। मीठे बाबा, मैं आत्मा आपके दिल तख्त नशीन हूँ। आपने इतना प्यार दिया, जो इस प्यार के सामने अन्य सब कुछ फीका है। संसार के सारे वैभव फीके हैं आपके प्यार के सामने। इतना प्यार करेगा कौन बाबा आपकी तरह। आपका निस्वार्थ प्यार कितनी शक्ति से भरपूर कर रहा है।
मीठे बाबा, मैं आत्मा कितनी हल्की हूँ। सारा बोझ आपने ले लिया बाबा। मैं आत्मा अत्यंत हल्की हूँ। आपके साथ ही मेरे सर्व संबंध है। आप ही मेरे सर्वस्व हो। आपका हाथ और साथ हर कदम पर अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा आपकी आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार संतान हूँ। आपके हर कदम पर चलने वाली आत्मा हूँ। आपका ही नाम बाला करूंगी। यही मुझ आत्मा का दृढ़ संकल्प है।
मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपने हमें सर्वस्व प्राप्त कराकर भरपूर कर दिया है। आपने हमें सफलता का सितारा बना दिया। आप भाग्य विधाता हैं, वरदाता हैं, वरदानों से झोली भरती। मैं आत्मा संतुष्ट हूँ। भरपूर हूँ। जितनी आपकी ऊंचाई है, उतनी ही गहराई है, उतनी ही विशालता है। आपकी अनंत भुजाएं जिनमें मैं आत्मा समा गई। और मुझे भी इतना शक्तिशाली बना दिया। बस सब तो बाबा और बाबा का ही संसार है। अन्य सब कुछ समाप्त। बाबा कहते, देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। इस विनाशी जगत से मैं आत्मा दूर चली गई।
मेरी नजरों के सामने केवल घर और वर्षा है। अब घर जाना है। और नई दुनिया में आना है। आपने सतयुगी सुखों का भी साक्षात्कार करा दिया बाबा। ऐसी दुनिया में आप हमें भेज रहे हैं। धन्यवाद बाबा। धन्यवाद बाबा। मैं आत्मा धन्य हो गई। मेरे जैसा पद्मा पदम भाग्यवान और कोई नहीं। अब तो केवल एक ही लगन है, एक ही चिंतन है। एक ही संकल्प है। मीठे बाबा, आपके संग, आपके समान बन वापस घर लौटे। हमारा प्यारा शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम ही याद है। ये एक ही धुन है, अब घर जाना है।
आपके समान बन आपके साथ जाना है। बेदाग हीरा बनकर जाना है। जैसे आप सच्चा हीरा हो, मैं आत्मा भी बेदाग हीरा हूँ। आपकी लाइट और माइट से सारे विश्व को रोशन कर रहे हैं। विश्व कल्याणकारी बाप दादा की संतान, मैं आत्मा मास्टर विश्व कल्याणकारी हूँ। शिव बाबा के प्यार में खोकर उनका प्यार सारे विश्व को लुटाना है। ताकि हर एक आत्मा प्रभु प्रेम का पात्र बन जाए। अनेक तड़पती हुई आत्माएं, प्यासी आत्माएं, दुखी आत्माएं बाबा को पुकार रही है। बाबा, उनकी ये प्यास बुझ जाए, दुख समाप्त हो जाए। वे भी शक्तिशाली बन जाए। वे भी आपसे सर्व अधिकार प्राप्त कर ले। यही शुभ भावना
और शुभ कामना है सबके लिए। विश्व के ग्लोब पर विराजमान होकर बाबा के संग, बाबा से शक्ति लेकर सारे विश्व को प्रदान करें। ये कितना प्यारा अनुभव है, कितना सुखद अनुभव। ऐसी घड़ियां सदा ही चलती रहे और हम बाबा के प्यार में खोए रहे।
ओम शांति। मैं सोच रहा था बहन जी अपने बोलने में कोई टॉपिक बताएंगी, तो उन्होंने टॉपिक तो रखा ही नहीं। अच्छा हो गया, अब हम किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम आपको अपने जीवन का अनुभव, जिसमें बाबा के साथ और बाबा के द्वारा जो पालना हुई, जो जो उसके परिणाम स्वरूप मुझे लाभ हुए, वो आपको सुनाते हैं। क्योंकि बहुत से भाई बहनों ने बाबा को साकार में नहीं देखा। अगर आप कहें ये ठीक है तो ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। सिर्फ 3-4 ने हाथ उठाया है। अच्छा, अब ठीक है, राइट। क्योंकि हर काम सर्वसम्मति से होना चाहिए। उसके बीच बीच में जो कल की बाबा की बाप दादा की डायरेक्शंस हैं, उसको भी उसके साथ थोड़ा जोड़ लेंगे, ताकि कोई ये ना कहे ये पुराना इतिहास सुना रहा है। तो आज है 2007 और हम बात शुरू करेंगे 1955 से। कितने वर्ष हो गए? 52 ईयर्स हो गए। तो 52 ईयर पहले की बात है। 52 ईयर पहले मैं आत्मा ब्रिज मोहन दिल्ली में अपने लौकिक माता पिता और भाई के साथ रहता था। तो मेरे लौकिक पिता को स्वास्थ्य बनाने का, हेल्थ बनाने का और उसके लिए योग आसन सीखने का बड़ा शौक था। तो वो दिल्ली में एक जगह है बिरला मंदिर के पास, वहाँ एक योग सिखाते थे, हठ योग। वहाँ रोज़ सवेरे जाया करते थे। 1-2 बार मुझे भी ले गए, तो मेरे से तो वो सिर पर खड़े होना इत्यादि हुआ नहीं। तो लेकिन वो ये काम करते थे। तो करते करते एक दिन उन दिनों में ब्रह्मा कुमारियाँ पहली बार दिल्ली में आई ही थी। एक ही सेंटर बना था कमला नगर में। तो किसी ने कहा, उनके फ्रेंड ने, कि कुछ देवियाँ आई हैं, वो योग सिखाती हैं। तो उनको तो योग का शौक़ था ही। तो बोले तुम्हारे साथ चलते हैं योग सीखने। तो वहाँ गए। तो वहाँ ये आसनों की बात तो थी नहीं, लेकिन जो भी बहनों ने बताया उनको अच्छा लगा। वैसे भी वो RSS जो संघ है उसमें जाया करते थे, हिंदू प्रवृत्ति के थे। तो उनको ये अच्छा लगा कि ये सारे विश्व की बात करते हैं, हम लोग तो अपने देश की बात करते हैं, ब्रह्मा कुमारी सारे विश्व की करती है, और ज्ञान भी अच्छा लगा। तो वो 5-7 दिन गए और रोज़ घर में आकर, हमारा लौकिक घर कोई 6-7 किलोमीटर था, तो आकर वापस सारी बात हमको इकट्ठे करके सुनाते थे। तो जैसे किसी कवि की कविता होती है ना, वो लोग सुनना भी नहीं चाहते तो भी पकड़ पकड़ के सुनाता है। हम तो उनके बच्चे थे, तो हम बैठ जाते थे सुनने के लिए। रोज़ सुनाते थे, आज ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो मेरी लौकिक माता किसी गुरु की फॉलोअर थी, राधा स्वामी गुरु की, और ये पिताजी आर्य समाज के कट्टर थे, मेंबर। तो आर्य समाज वाले गुरु को, देवियों को, देवताओं को, मूर्तियों को नहीं मानते, और वो जी पक्के गुरु की चेली थी। और मैं जो हूँ, मैं गुरु के भी चले जाता था, आर्य समाज में भी चले जाता था उनके साथ। तो मुझे राधा स्वामी के भी सारे भजन याद थे और आर्य समाज के सारे मंत्र याद थे। मेरा जन्म क्योंकि अमृतसर में हुआ है, गुरुद्वारा जो प्रसिद्ध है वहाँ का गोल्डन टेम्पल, तो मुझे सिखों की बाणी भी जुबानी याद थी। इसके अलावा मेरा भक्ति का कोई संस्कार नहीं था। कॉलेज का लड़का, माता पिता ने कभी फिल्म नहीं देखा, मैं फिल्म भी देखे आता था चोरी से, है जी, ऐसा हिसाब किताब था।
तो एक दिन क्या हुआ, हमारे लौकिक पिता ने बहुत कहा कि तुम भी चलो, आप भी चलो, ब्रह्मा कुमारियों के एक बारी तो जाओ। तो उनके कहने के मुताबिक मैंने कहा मैं देर से उठता हूँ, सुबह 7 बजे उठता था मैं, तो वो कोई 4:30 बजे जाते थे। तो मैंने कहा आप मुझे जगा के कार में पीछे डाल देना, फिर मैं चले जाऊँगा। गया तो वहाँ मेडिटेशन हो रहा था और उस समय हमारे अपने गीत नहीं होते थे, फिल्मों के गीत, कुछ ट्यून लगते थे और एक गीत लगता था। तो उस समय एक नागिन फिल्म बड़ी मशहूर थी, उसकी ट्यून लगी हुई थी योग के वक़्त। तो मैं तो खुश हो गया, फिल्मों को देखने वाला, कि जाते ही देखो वाह लाल बत्ती और ट्यून लगी हुई है, तो मैं बहुत खुश हो गया। तो उसके बाद दादी चंद्रमणि थी उन दिनों टीचर, तो उन्होंने देखा कि पिताजी को, तो उनको पता था ये बड़े स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट ले रहे हैं, आज इनका बेटा आया है। तो उन्होंने मुरली सुनाते सुनाते मेरे से प्रश्न पूछा, प्राय लोप का क्या अर्थ है। अब मैंने कॉमन सेंस से बता दिया कि भाई अगर सूर्य के आगे बादल आ जाएं तो सूर्य प्रायलोप हो जाता है। तो उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा तारीफ कर दी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उनका नज़र तो ये थी ये थोड़ा ज्ञान सीखेगा। अच्छा, इसके बाद मुझे कहा गया आप 1 वीक का कोर्स करो। तो मैं बहनों से बड़ा शर्माता था क्योंकि मेरी लौकिक बहन नहीं थी। मैंने कहा किसी भाई को कहो वो मुझे कोर्स कराएगा। तो दादा अनंत किशोर जी ने मुझे कोर्स कराया। अब वो कोर्स कराते थे, रोज़ जो कहते थे मैं उल्टा कर देता था क्योंकि मैं वकालत पढ़ता था। तो वकील का तो आपको पता है कि इधर की बात शुरू करे तो इधर से करेगा, दूसरी साइड से करे तो दूसरी साइड से। अब उन्होंने शुरू किया कि मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर है। मैं कहूँ नहीं, मेरी आत्मा है। अब कौन जिद करने से कौन रोके। 5-6 दिन झगड़ा होता रहा। मैं मानूँ ना, और अगर कोई और होता तो कहते बाबा जाओ, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता जाओ। लेकिन वो मेरे पिताजी की वजह से सोचते थे कि इसको सुनाओ। आखिर क्या हुआ, एक दिन उन्होंने कहा आपको योग सिखाएंगे, एक बहन जी योग सिखाएगी। मैंने कहा सिखाओ। तो वो एक कमल सुंदरी दादी है, वो योग में बहुत प्रसिद्ध थी, अभी भी है, बीमार है थोड़ी। तो उसको सिक्के भी भूल गए थे, 2 आना 4 आना क्या होता है, इतनी वो डिवाइन थी तपस्या में। उनकी ड्यूटी लगी मुझे योग सिखाना। मैं बैठ गया जाके, तो मेरी तारीफ़ करने लगी, तुम बहुत पवित्र आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। तो मैं अंदर से सोच रहा था, मुस्करा रहा था कि मैं तो फिल्म देखे आता हूँ, बाज़ार का खाना खाया आता हूँ, मेरी माता मेरे जूते उतारती है सोते समय, तो मेरे को ये ऐसे कह रही, मुझे फ्लैटरी कर रही है। मेरे मन में ये चल रहा था। अचानक वो बेचारी इनोसेंटली कह रही थी हर एक आत्मा को शुद्ध आत्मा, शुरू की गिनती होगी। तो अचानक उसका फ़ोन आ गया। तो उन दिनों सेंटर 3rd फ्लोर पर था और बीच में से जाना पड़ता था घर रेजिडेंस की तरफ। तो जब वो चली गई तो अचानक कोई ड्रामा अनुसार मेरा कोई पार्ट होगा, तो वो नहीं थी, मुझे योग अभी सीखा ही नहीं था, मैंने बैठा था। अचानक क्या हुआ कि एक रोशनी सी आई और मेरे को घेर लिया और हल्कापन महसूस होने लगा। मैंने अपने आप को टटोला क्योंकि आंखें तो खुली थी कि मैं ठीक ठाक हूँ, तो ठीक ठाक भी था और मुझे बड़ी खुशी होने लगी अपने आप। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, योग अभी सीखा नहीं और ज्ञान में मैं इनकी बात को काटता रहता हूँ, ये क्या हो रहा है, और वो तो है भी नहीं। अच्छा, आखिर क्या हुआ कि वो आ गई आधे मिनट के बाद। तो मेरे मन में एक चेंज आई कि भाई इनसे झगड़ा नहीं करना, जो ये कहती हैं शायद इसमें कोई शक्ति है और इसको समझने की कोशिश करना। उस दिन से मैंने सोचा जो ये कहेंगे अपनी वकालत के हिसाब से उसको समझने की कोशिश करूँगा, आर्गू नहीं करूँगा। तो 5-7 और मैंने ये भी सोच लिया एक बात अगर मेरी समझ में आ गई, सिर्फ एक बात पक्की, तो फिर मैं आगे चलूँगा। तो 5-7 दिन में मुझे ये समझ में आ गया कि मनुष्य पशु नहीं बनता। मैं बड़ा खुश हो गया कि भाई ये बात तो पक्की, अच्छी तरह चारों तरफ से सोच साच के रीज़न लगा के ये पक्की बात है, मनुष्य पशु नहीं बनता। और खुशी की बात है, नहीं तो हम सोचते थे छिपकली बनोगे, किसी की बात सुनते हो, पैसे के ऊपर बैठे हो, सांप बनोगे, इत्यादि इत्यादि।
तो बस वो पक्की हो गई। तो मैंने अपने पिताजी को कह दिया कि ज्ञान ठीक लगता है, मैं और सीखूंगा। करते करते कुछ दिन के बाद हमारे माता पिता को मधुबन में निमंत्रण आया। उनको 6 महीने हो गए थे और हमें नहीं आया, मैं और मेरे भाई को, हमें थोड़ा टाइम हुआ था। तो हमने बड़ी तारें भेजी, चिट्ठियाँ लिखी कि ये कैसा है, माता पिता के साथ तो अलाउड होना चाहिए। आखिर हमें निमंत्रण आ गया। इस प्रकार से हम बाबा के सामने पेश हुए। अब क्या हुआ कि उस समय थोड़े से भाई बहन होते थे, एक फैमिली, और वो भी पंजाब की फैमिली आए तो यज्ञ में बड़ा माना जाता था कि एक ग्रुप आया, क्योंकि उन दोनों लोग सिंधियों की संस्था कहते थे, ब्रह्मा कुमारी संस्था, मैंने सिंधी। अब तो बहुत थोड़े से सिंधी हैं। अब बाबा ने काम शुरू किया था, सखत इलाका सिंध, उससे कम सखत इलाका पंजाब, पंजाब सिंध को इकट्ठे गिनते हैं। हरिद्वार में भी जाओ तो पंजाब सिंध क्षेत्र इकट्ठा होता है। खैर, तो पिताजी को बाबा ने और कुछ कहा, मेरे माता को और कुछ कहा, मुझे क्या कहा, पूछा तुम क्या करते हो। मैंने कहा जी मैं ऐसे ऐसे वकालत का लास्ट ईयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में 1 साल रहता है। तो बोले अच्छा तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, तुम पवित्र आत्मा। उन्होंने भी कहा। अब मेरे दिल में हौल पड़ने लगा, भाई वो भी कह रही थी, ये भी कह रहा है, बाबा क्या करूं मैं। तो फिर बोला, मेरा छोटा भाई 11वीं क्लास में पढ़ता था, उसको बोला तुम पढ़ाई छोड़ दो, तुम ज्ञान में लग जाओ। तो मैं और हैरान हुआ, देखो मुझे कह रहे हैं पढ़ो, ऊपर से कह रहे हैं विनाश आने वाला है, और इसको कह रहे हैं कि तुम पढ़ाई छोड़ दो। अब बाबा तो बाबा ही है। खैर, अब मेरे मन में ये जो आ गया कि बाबा ने कहा तुम पवित्र आत्मा हो, तो बड़े ज़ोर से मैंने कहा बाबा को कैसे सुनाऊं मैं। तो बाबा का सिस्टम था, मुरली चलाते थे शिव बाबा, उसके बाद एक कमरा होता था जिसमें मुरली के बाद बाबा के आसपास हम इनफॉर्मल ढंग से बैठ जाते थे, उसको चैम्बर बोलते थे। तो वहाँ बाबा, ब्रह्मा बाबा भी बोलते थे, आज बाबा ये कह गए, आज बाबा ये कह गए, हम भी कुछ पूछ लेते थे। उसके बाद बाबा, वो जो आबू में ही है वो जगह जहाँ ये सेंटर था, हेडक्वार्टर, तो वहाँ से घूमकर एक इस्त्री करने का कमरा था गैरेज में, मोटी मोटी लोहे की आयरन, और उसके बाद वो किचन की तरफ आते थे। तो मैं फटाफट जाके उस इस्त्री करने वाले कमरे में खड़ा हो गया कि यहाँ बाबा अकेला आएगा तो मैं उसको बोलूँगा कुछ। तो बाबा आए, मैं निकला तो बाबा ने पूछा क्या बात है। तो मैंने कहा जी आपने कहा ये पवित्र आत्मा हो, और मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे है। तो बोले कोई बात नहीं, आगे से नहीं करना। चलो मेरा दिल ठंडा हो गया, हल्का हो गया कि बाबा को बताया, ठीक हुआ। अच्छा, इसके बाद हम ज्ञान में चलने लग गए। तो उसके बाद क्या हुआ, जब हमने सीए का एग्ज़ाम पास किया तो अपनी अकल से, दिल्ली में थे तो दिल्ली में बहुत अच्छे बिजनेस एरिया में एक दफ्तर ले लिया कि यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। उसके 10-15 दिन बाद ही बाबा के पास गए। तो बाबा ने पूछा एज ए फादर कि बच्चे तुमने इम्तिहान पास कर लिया। मैंने बड़े फ़ख्र से कहा हाँ जी। फिर बोले क्या करते हो। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे बड़ा बढ़िया दफ्तर लिया, मेरे पिताजी का बड़ा परिचय है, मैं प्रैक्टिस शुरू की है। तो बाबा ने मुस्कराया और मुझे कहा और नज़दीक आ जाओ। मैं खड़ा हो गया। बोले कि तुमको क्या चाहिए, 2 रोटी चाहिए ना, तुम काहे को ये झूठ सच बोलने का धंधा करता है, हैं? जाओ कोई सरकारी नौकरी कर लो। अब बाबा ने कहा, हमने मान लिया, ठीक है। बच्चे थे, वैसे भी बाबा की पर्सनैलिटी भी थी कुछ और तरह की, ज़बरदस्त अट्रैक्शन भी था और भावना भी थी। तो दिल्ली आके मैंने अपना दफ्तर डिसबैंड कर दिया। अपने भाई को कहा जिसकी किताबें हैं वापस करो, मैं गया ही नहीं। और उसका जो फर्नीचर था वो किसी सेंटर को दे दिया। और पहली बार मैंने अपने अखबार देखा, नौकरियां। अच्छा, उसमें भी जो पहली नौकरी दिखी चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस, वो मैंने नोट करके हाथ से ही एप्लीकेशन लिख के भेज दिया। भाखड़ा नंगल में था। तो मैंने ये भी नहीं पता था कि टाइप करते हैं अर्जी को, भेज दिया। पर पीछे बाबा की ताकत, कौन रोक सकता है। जब हमारा इंटरव्यू के लिए गए तो 9 लड़के थे, दिल्ली के ही जा रहे थे एक ही डब्बे में। तो वो बड़ी इंग्लिश में
बड़े स्मार्ट आपस में बातें कर रहे थे, बोल रहे थे। हमें तो ठीक तरह अंग्रेजी बोलनी, पंजाबी अंग्रेजी बोलते हैं हम, और कोई अभ्यास भी नहीं था। मैं कोने में बैठा दुबका हुआ योग लगा रहा था कि ये इतने बढ़िया लड़के जा रहे, मेरे को कौन रखेगा, अंदर ही अंदर। खैर चले गए थे, किराया उन्होंने देना था, गए, इंटरव्यू हुआ। अब 5-4 सवाल पूछे, वो तो मुझे आए नहीं क्योंकि पढ़ाई छोड़े टाइम हो गया था। तो ऐसे ऐसे सिर हिला रहे थे इंटरव्यू वाले 5 सवाल में। छठा सवाल पूछा, आप क्या तनख्वाह लेंगे? अब मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि पे स्केल क्या होता है, इंक्रीमेंट क्या होता है, कुछ पता ही नहीं। मैंने कहा जी जो आप दे देंगे, है ना, और तो कुछ पता ही नहीं। तो जब रिज़ल्ट आई तो मुझे रखा उन्होंने और किसी को भी नहीं रखा। मैं दिल में सोचने लगा ये क्या हुआ भाई, हैं? मुझे खुद मैंने नोट किया कि ऐसा इंटरव्यू मेरा हुआ है और वो लड़के बड़े स्मार्ट थे, क्यों नहीं रखा। खैर मैं ज्वाइन करने गया तो मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया जी कि नई कंपनी है गवर्नमेंट की, इसका लॉ है कि सबको मिनिमम तनख्वाह पे रखना है, शुरू करना है, यंग लड़के रखने हैं और एडवांस सैलरी नहीं देनी, हायर पे नहीं देना। वो सारे लड़के होशियार थे, दिल्ली के थे और कोई नौकरी करता था, उनको पता था ये जंगल है, अभी यहाँ कौन आएगा, तो उन सब ने ज़्यादा तनख्वाह मांगी थी और आपने कहा था मिनिमम, तो इसलिए आपको रख लिया। चलो बाबा ने हमें नौकरी दिलवा दी जैसे बाबा ने कहा था। अब क्या हुआ, उनको 8 चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए थे, बहुत बड़ी कंपनी थी, मैं तो एक था। तो उन्होंने 1 महीने बाद दोबारा विज्ञापन दिया और उसमें 1.5 गुना सैलरी करके दिया कि कोई आए, क्योंकि रखना तो मिनिमम पर था। तो मैं क्योंकि रखा गया था, मेरी 1.5 गुना कर दी आप ही। अच्छा, तो 1 महीने बाद मेरी सैलरी भी 1.5 गुना हो गई। अगर पहले होती तो मैं बाहर था, वो अंदर थे। अब क्योंकि इस तरह हुआ तो मैं अंदर था, वो बाहर थे, बाबा ने करवा दिया। तो मेरा और भी फेथ बैठ गया। फिर क्या हुआ कि भारत में ऐसा रस्म है कि जब पहली तनख्वाह मिलती है लोग अपने गुरु को भेज देते हैं। तो मैंने अपनी फैक्ट्री में जो फर्स्ट सैलरी मिली उसका ड्राफ्ट बना के रजिस्ट्री करा के बाबा को भेज दिया। अच्छा, रजिस्ट्री करा के वो वापस आ गया। अब आप सोचो 21 साल का लड़का हो और उसको ऐसी संस्था मिल जाए जिसको आप पैसा भेजें और वापस आ जाए, उसके दिल पे तो बड़ा भारी छाप पड़ेगा। इस संस्था को पैसे वैसे की कोई वैल्यू नहीं। बाबा ने लिखा, तुमको किसने कहा है कि भेजो, बाबा और बच्चे कोई अलग थोड़ी हैं। अच्छा, तो मेरे को फिर जोश आया। मैंने कहा मुरलियों में आता है कि बाबा जिसका भाग्य बनाना चाहे बना देता है। बाबा सराफ है, बिजनेसमैन है, ये एक का बहुत गुना करके देता है, इसलिए ऐसे लेता नहीं किसी का। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो रहा, मेरे मन में आया। तो फिर मैंने लेटर लिखा कि बाबा ये तो आपने ही कहा था गवर्नमेंट जॉब कर लो, इसमें झूठ सच नहीं है, और आपके कहने से मैंने किया है। फिर वो मुरलियों के पॉइंट लिखे कि आप मेरा भाग्य नहीं बनाना चाहते, आदि आदि। फिर चिट्ठी लिखी, रजिस्ट्री करके भेज दिया। फिर बाबा ने रख लिया, लेकिन एक चिट्ठी लिख दी, अब के तो बाबा रख लेते हैं। बाबा का लेटर हमेशा होता था, पत्थर पाया हर्षाया, 5-4 शब्द होते थे उसमें, लेकिन सारा भाव आंसर में आ जाता था। मोटी पेंसिल बाबा रखता था जिसको कहते हैं B3, बहुत मोटी, और 4-5 शब्द से वो पन्ना भर जाता था। किसी को 2 पन्ने का लेटर आ जाए तो बहुत खुश होता था, लेकिन हम कितना लंबा भी लिखें उसमें भाव अर्थ था। खैर इस तरह शुरू हो गया। अब हमने अपने जो हमें सरकार की तरफ से स्थान मिला उसमें सेंटर बना लिया। 17 साल वहाँ रहे, इस बाबा के पास आते जाते रहे। इसके बीच में क्या क्या घटनाएं हुई तो 2-4 आपको सुना देते हैं। क्या हुआ, हम मधुबन में गए तो एक वक्त बाबा सुबह सुबह कोई चीज़ दूर बैठे थे और कुछ पी रहे थे और बड़ा स्वाद लेकर पी रहे थे, आवाज़ करके, जैसे होता ना कोई आवाज़ करता, ऐसे स्वाद लेकर। मैं बड़ा खुश हुआ कि बाबा पी रहा है कुछ। मैं नज़दीक गया, मैंने कहा बाबा आप क्या पी रहे हैं? बोले तुम पियोगे? मैंने कहा हाँ। तो उसमें था करेले का जूस और वो बाबा पी रहा था। तो बाबा ने मुझे दे दिया, लो बच्चा पियो। अच्छा, अब तो मैं पी जाता हूँ। उस वक़्त मुझे कुनीन जैसा कड़वा लगे, मैं कहा ये क्या ले लिया, और ना मैं उसको छोड़ सकूं, यज्ञ की चीज़ है बाबा की दी हुई। तो मेरा मुंह बन गया उसको पीते समय।
अब मैंने कहा बाबा तो स्वाद लेकर पी रहा था, शायद मेरे को ऐसा ही होना था। अच्छा, एक दो घूंट पिए थे, अब सोच रहा था क्या करूं, तो इतने में मम्मा आई। तो मम्मा ने मुझे देखा, बोली क्या बात है। मैंने बताया तो मम्मा ने कहा अच्छा रख दो, तो मैं बचा उसमें, ऐसा हुआ। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती थी। फिर क्या हुआ कि मुझे आम खाने का शौक़ है शुरू से ही। तो उन दिनों ये होता था, जो भी परिवार आए उसको एक बारी बाबा के साथ भोजन करने का अवसर मिलता था, और सब लोग वेट करते थे कि उस दिन हम बाबा के साथ भोजन करेंगे। तो हमारे परिवार को भी एक उस दिन भोजन बाबा के साथ करना था। हम बड़े उत्सुक थे, वाह बाबा के साथ भोजन करेंगे। बैठ गए। ये लच्छू दादी जो है बाबा की ब्राह्मणी थी, तो भोजन में आम काट के मिले थे सबको। तो मेरी माता को पता था लौकिक को कि ये आम का शौकीन है, तो उसने बहुत चुपके से टेबल के नीचे से अपना आम मेरी तरफ खिसका दिया। अच्छा, माँ हुई। अच्छा, अब मैंने भी बड़े धीरे से पकड़ लिया। अच्छा, हमने समझा बाबा ने देखा नहीं, बाबा अपना काम कर रहा है। अच्छा, तो जो खिसकाता है, चोर जो होता है, बहुत बच के काम करता है। अच्छा, अब क्या हुआ, भोजन पूरा हो गया। जब पूरा हो गया तो बाबा ने लच्छू को कहा, लच्छू बच्ची जाओ एक टोकरी में आम लेके आओ। वो टोकरी सजाकर आम ले आई और बाबा ने मुझे दे दिए, लो बच्चा ले जाओ। तब मैंने समझा कि ये बाबा ने तो देख लिया था और उसने आम दे दिया। अच्छा, अब क्या हुआ कि कोई समझे बाबा इतना शार्प होशियार, तो वो ऐसे करेगा, छुप जाएगा। तो तब से मेरा बाबा से वायदा है कि अब अव्यक्त बाबा हो गया कि चाहे मैं दुनिया के किसी कोने से आम लाऊं, मैं भोग में आम जरूर लाता हूं। चाहे दुबई से मंगाना पड़े या फिलीपीन से मंगाना पड़े, सारा शहर घूमना पड़े, क्योंकि बाबा ने आम दिया हुआ है हमें। इस तरह से स्नेह की बात है। अच्छा, मान लो बाबा कल आए तो मुझे आम को कुछ दिन पहले लेना पड़ता है कि पका हुआ होना चाहिए, उस दिन बढ़िया ना मिले। फिर मैं उसको बच्चे की तरह पालता हूँ, रखता हूँ लपेट कर, देखता हूँ पक रहा है, बाबा के लिए ठीक है, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, योग भी लग जाता है। अच्छा, फिर बाबा सिखाते कैसे थे? बाबा इस तरह सिखाते थे कि जो रोज़ाना घटना होती है उसमें से ही सिखाते थे। हुआ ये कि मेरे लौकिक पिता ने शरीर छोड़ दिया। अच्छा, आम तौर पे क्या करते हैं, अपने लौकिक पिता जो दुनिया भारत वाले हैं हिंदू लोग, वो उसकी ड्रेस वगैरह सामान दान कर देते हैं ब्राह्मण को, यूज़ नहीं करते। मैंने सोचा मैं तो सच्चा ब्राह्मण हूँ और उनकी ड्रेस मुझे फिट बैठती थी, ऑफिशियल ड्रेस, और मैं ऑफिसर भी था। तो उनके 33 या 34 ड्रेस थे, वो सारे मैंने रख लिए कि भाई यज्ञ का पैसा बचेगा और ये फर्स्ट क्लास ड्रेस पहनूंगा मैं। अच्छा, अब क्या होता था कि जब हम बाबा के पास आते थे तो लास्ट दिन, जिस दिन विदाई का दिन होता है, जैसे यहाँ कहते हैं ना सौगात, तो बाबा कुछ सौगात देते थे, बाबा से मिलते थे, विदाई लेते थे, बाबा कुछ सौगात देते थे। तो क्योंकि उन दिनों के विदेशों में सेंटर तो थे नहीं, कुछ भारत के भाई बहन विदेशों में रहते थे, सिंधी लोग, तो इंडिया में रेडीमेड ड्रेस का भी फैशन नहीं था उस समय। हमारे लोग तो टेलर से सिलवाते हैं, ज़रा छोटा कर, ज़रा बड़ा कर, ऐसे नहीं जो मिला पहन लिया, है ना। और उस समय तो बिल्कुल ही रिवाज नहीं था। तो कुछ ड्रेस विदेश से आते थे बाबा के पास, तो बाबा हिसाब से रख लेता था कि ऑफिसर है, इसको ये एक ड्रेस दे देंगे। यहाँ तक कि मुझे बाबा के मिले हुए ड्रेस इतने थे कि अपनी कंपनी में मुझे बेस्ट ड्रेस्ड पर्सन मानते थे। कोई कहीं कहीं से सूट पहना हुआ, कहीं कहीं का, दफ्तर में मेरे से कई अफसर पूछते भी थे कहाँ से लिया है, कैसे बनाया है, तो मैं उनको ऐसे छेड़ने के लिए कहता था गांव था पास में, वहाँ के टेलर से सिलाया, ऐसा होता था। अब क्या हुआ कि बाबा ने उस दिन भी, जिस दिन विदाई का दिन होता है, क्योंकि हम आबू से पंजाब में जाते थे तो अपने ऑफिस की ड्रेस पहन लेते थे लास्ट दिन, वो पहन के मैं विदाई लेने गया। तो बाबा ने कहा बच्चे एक ड्रेस आया हुआ है आपके लिए रखा हुआ है। तो मैंने बड़े फ़ख्र से, जैसे अबोध बच्चा होता है, मैंने कहा बाबा अपनी कार्रवाई बताने के लिए कि मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ा है ना, तो उनके इतने ड्रेस थे।
और मेरे बिल्कुल फिट थे, वो सारे मैंने रख लिए हैं। ये देखो मैंने पहना भी हुआ, उस वक़्त मैंने अपने पिता का ही ड्रेस पहना हुआ था, कितना फिट है। तो बाबा मुस्कुराए, तो बोले कि बच्चा अगर लौकिक पिता का पहनोगे तो लौकिक पिता याद आएगा, बाबा का पहनोगे तो बाबा याद आएगा। सचमुच थोड़ा सा जब भी मैं अपने पिता का ड्रेस पहनता था ख्याल तो आता था फादर का है, ये तो रह नहीं सकता। बाबा तो कहता कि इससे गिफ्ट ले लोगे तो भी आपको आएगा, फलाने का गिफ्ट है। लच्छू दादी की बात सुनाई, वो बाद में आई है, देखो कोई बात नहीं। अच्छा अब क्या हुआ, मैंने समझ लिया, तो मैंने ले लिया वो ड्रेस। और अगली बार वो सारे के सारे ड्रेस मैंने यज्ञ में सरेंडर कर दिए। हमें भक्ति में सिखाया जाता था, कोई रास्ते में पैसा गिरा हुआ मिल जाए, कोई चीज़ तो अपने पास नहीं रखना, मंदिर में रख दो। ऐसे ही मैंने कहा ये ड्रेस यज्ञ में डाल दो, यज्ञ से बाबा जिसको मर्जी दे देगा। तो मैं तो छूटा, लो जी कर दिया, शिक्षा भी ले ली। उससे अगली बार जब मैं माउंट मधुबन गया तो आबू के लोग कहाँ बू शर्ट पैंट पहनते हैं, अपने यज्ञ के वस्त्र तो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। तो मैंने देखा एक भाई धोबी घाट पे कपड़े धो रहा था और उसने मेरे फादर का बू शर्ट पहना हुआ था। ऑड जॉब के लिए भी चलो सफाई करनी है पहन लो, तो कितना भी फैंसी हो वो धो रहा था। फिर भी मेरे दिल में आया, ओह मेरे फादर का बू शर्ट पहना हुआ। तो मेरे और पक्का हो गया कि अब उससे जान भी छुड़ा ली, तब भी याद आ रहा कि मेरे फादर का है, मैं पहनता रहता तो क्या हाल होता है जी। इस तरह से बाबा बहुत प्रकार की हम लोगों को शिक्षाएं देते थे। फिर बाबा को किसी का रिस्पेक्ट रखना हो, पर लौकिक बाप क्या करता है और लौकिक बाप क्या करता है, लौकिक रिलेटिव कितना स्नेह देते हैं, उसका भी बाबा सिखाते थे। मैं और मेरी लौकिक माँ जब मधुबन आए एक बार, तो मैं कंजूस नेचर का हूँ, मतलब इकोनॉमिकल, कि यज्ञ का पैसा बच जाए। तो मैं तो बस से उतर कर और एक आबू में एक बच्चों गाड़ी मिलती है, उसमें अपना सूटकेस रख के 8 आना दे के आश्रम में पहुँच जाता था। तो लौकिक माँ आई तो वापसी पर हमने बस में टिकट बुक करा लिया, 4 आने दे के बुक हो जाता था। तो अचानक बाबा से मिलने गई, तो बाबा ने कहा बच्ची कब जा रही हो? बोला परसों जा रही हूँ। कैसे जा रही हो? तो उसने कहा उसने मेरी बस में टिकट बुक कराई। बस में कराई? बुलाओ उसको। बाबा ने मुझे बुलाया, तुम इनका बस में ले जा रहे हैं? नहीं, माता को टैक्सी में लेके जाओ। अच्छा जी। तो मेरी माता को ख्याल तो होगा कि नहीं कि लौकिक बच्चा ऑफिसर होकर मुझे बस में ले जा रहा है और बाबा मुझे टैक्सी में भेज रहा है, तो उसका स्नेह किससे ज़्यादा होगा? नेचुरली उससे होगा। फिर हम ये देखते हैं, सुनते थे भक्ति मार्ग में कि जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं उसके संग में आप रहने से हल्के हो जाते हो, है ना। साधु के संग में रहने से हल्के हो जाते हैं। उसका मैंने डायरेक्ट अनुभव किया। एक बार मैं पंजाब से चला, उन दिनों रेलवे रिजर्वेशन वगैरह नहीं होता था, चला 6 रुपये दिल्ली से किराया होता था माउंट आबू आने का रेल का, हैं जी। वो दिन दूसरे थे। अच्छा वहाँ से आया, फिर दिल्ली में आया, दिल्ली से ट्रेन में आया, करते कराते यहाँ से फिर वो ट्रॉली में आया। तो माउंट आबू में मैं पांडव भवन में दोपहर के 2:15 बजे पहुँचा, पिछले रास्ते से, थका हुआ, काला ड्रेस, 2 दिन के चले हुए। तो मुझे जगह मिली ऊपर, जो गुंबज है वहाँ आपने देखा होगा, एक उसको एरोप्लेन कहते हैं, एक पीछे गुंबज है 2, उसमें जगह मिली। तो मैं लुढ़कता थकता थकाता अपना सामान लेकर वहाँ रख दिया और सोचा कि अभी तो सब सो रहे होंगे, चाय के वक्त उठूँगा। ड्रेस भी नहीं बदला, खाट पे बिस्तर भी नहीं बिछाया, लेट गया ऐसे, थका हुआ खूब, ये रेस्ट करेंगे, व्यक्ति ऐसे ही सोचता है। अचानक मैंने क्या देखा कि खड़ाओं की आवाज़ आ रही। बाबा लकड़ी का खड़ाऊँ पहनते थे, तो सीढ़ी चढ़ रहा है ना, कोई ठप 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 आवाज़ आ रही है, नज़दीक आती जा रही। तो मैं समझ गया बाबा ऊपर आ रहा है। और बाबा के साथ हमेशा बच्चे रहते थे और बाबा सबाए ज्ञान देने के कि कोई भी चीज़, और दूसरा शब्द कभी निकाला ही नहीं बाबा ने। तो मैंने सोचा ये देखो मेरी भूत जैसी ड्रेस मिट्टी भरी हुई, क्योंकि उन दिनों तो डब्बे ओपन थे सारे, 2 दिन का सफ़र, और मैंने तो बिस्तरा भी नहीं बिछाया। बाबा अगर आ गए तो क्या कहेंगे ये क्या है?
तो मैंने क्या किया, और कुछ नहीं सोचा, उसका रूम का कुंडा बाहर से लगा के बाहर खड़ा हो गया, कम से कम बाबा कमरे में नहीं तो नहीं जाएगा। अच्छा, बाबा आए, 7 बच्चे थे, और बाबा सीधे पानी की टंकी थी ऊपर एक, उसके पास गए, उसको खुलवाया। एक्चुअली बाबा वो टंकी देखने आए थे, इसमें जंग तो नहीं लगा हुआ। अच्छा, खुलवा के बाबा ने ज्ञान देना शुरू कर दिया। देखो बच्चे, इसमें जैसे जंग लग जाता है, इसको घासलेट से, केरोसिन से साफ़ किया जाता है, आत्मा को भी जंग लग, कुछ ज्ञान सुनाते रहे, मैं खड़ा रहा। तो थोड़ी देर बाद बोले, अच्छा बच्चे आप आए हो। बाबा फिर चले गए। उन्होंने ना मेरी ड्रेस पे कमेंट, मेरे मन में ही था, सिर्फ कहा कुछ ना कुछ कहा, वो तो आत्मा को देखते थे, चले गए। उसके बाद मुझे जो व्यक्ति इतना थकावट महसूस कर रहा था कि मैं 2 घंटे लेटूंगा, ये मुझे ऐसे लगा वेटलेस, कि शरीर हल्का और कोई थकावट नहीं, खुशी। और मैंने 2-2 सीढ़ी जंप करके नीचे गया, चाय बनाई, और उसके बाद थकावट हुई नहीं। तब मैंने देखा ये जो कहते हैं कि श्रेष्ठ आत्माओं की कंपनी से आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, सचमुच मिलती है। इस तरह से अनेक घटनाएं होती रहीं। अच्छा, फिर देखो, वैसे तो बाबा कहता है कि मैं लौकिक का थोड़ी हूँ मैं तुम्हारे, कि लौकिक तुम क्या करते हो, क्या कमाते हो, क्या, मैं, बाबा तो ज्ञान सुनाता है आत्मा परमात्मा का पतित पावन बनने का, लेकिन डिपेंड करता है। तो बाबा हमारे लौकिक का भी इतना ध्यान रखते थे, जो बात ना पूछो। तो क्या होता था, हमको जो तनख्वाह वगैरह मिलती थी, बाबा ने कह दिया था कि आप सेंटर चलाओ, और सारे पंजाब में हम सेवा करने जगह जगह चले जाते थे। अब चले जाते थे तो साल में समझो 52 संडे होते हैं, तो 48 सैटरडे संडे हम बाहर ही रहते थे, और फिर भी पैसे बच जाते थे, खर्चने तो है नहीं। तो वो हम फिक्स्ड डिपॉजिट करा देते थे, बाबा को बताया हुआ था। उन दिनों एक बहुत बड़ी कंपनी निकली थी, शिपिंग कंपनी, उसमें हमने फिक्स्ड डिपॉजिट करा दिया। वो जापान से इधर उधर से जहाज़ खरीद कर हिंदुस्तान में अनाज आता था अमेरिका से, ऐसी कोई कंपनी थी। वो कंपनी के कुछ गड़बड़ थी तो फेल हो गई। तो बाबा को पता था इसने इसमें पैसे रखे हुए हैं, तो मेरे एडवोकेट ने बता दिया था फेल होने वाली, आप इसके पैसे निकाल लो। मैंने तो निकाल लिए थे, लेकिन जब मैं माउंट आबू गया, पहला बात बाबा ने पूछा, अखबार बाबा पढ़ता था, बाबा बच्चे तुम्हारे उसमें पैसे थे ना? मैंने कहा बाबा मैंने निकाल लिए। तो जैसे एक बाप को ठंड पड़ती है ना कि बच गया, ऐसे मैंने नोट किया कि बाबा को इतना कंसर्न हम बच्चों के लिए रहता है। और इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हमने बाबा से सीखी। एक बार बाबा का बॉम्बे में ऑपरेशन होना था, बड़ा ऑपरेशन था, तो उसमें नाली ऐसे कोई पकड़ के बाबा आबू से बॉम्बे गए, ट्रेन में हम साथ गए, बड़े खुश थे बाबा के साथ जा रहे हैं। तो जब ऑपरेशन होना था, बाबा को कोई, जैसे कमरा चमक रहा है, बाबा की तांबे जैसा बाबा का चमकता शरीर था, बच्चे हैं, थोड़े से बच्चे थे, लेकिन हॉस्पिटल का सारा वातावरण हॉस्पिटल जैसा नहीं था। एक दिन में ऑपरेशन हुआ, अगले दिन हम मिलने गए, तो बाबा बेड को थोड़ा ऊंचा कर देते हैं ना, तो सिर ज़रा ऊंचा था, बात कर रहे थे। तो लौकिक वाले रिश्तेदार भी दूर दूर के मिलने आ रहे थे। तो हमने देखा बाबा किसी से लौकिक बात नहीं करता था, तू फलाना है, बस उसको ज्ञान ही सुनाते थे। और वो आके कहते थे, अरे इनको हमने 50 साल पहले देखा था, ये तो वैसे ही हैं, हमारे तो दांत भी निकल गए, हमारे तो ऐसे हो गए। अपने आप वो सिंधी लोग कहते थे। नर्सें आती थी तो बाबा तो भी ज्ञान देते थे, देखो ये नर्स कितनी एक्यूरेट है, अपने टाइम पे आती है, हैं? ऐसे बहनों को कहते थे तुमको एक्यूरेट बनना है, इस तरह से। और बाबा को नर्स स्पंज कराने आती थी तो कहते थे मैं आप ही कर लूँगा। ये सब हमने देखा, ज्ञान सुना रहे हैं, इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं। अच्छा, ये बात तो ख़त्म हो गई। अब मेरे को बचपन से ही और सब चीज़ों के लिए ताकत थी, लेकिन शरीर को कुछ हो जाए तो मैं सोचा करता था फिर मेरा क्या होगा। क्योंकि मैं बचपन में, हमारा डॉक्टर कॉलरे का टीका लगाने आता था, फैमिली में मैं भाग जाता था, मुझे पकड़ पुकड़ के लाते थे। और मैं हमेशा ये डॉक्टर इंजेक्शन से बहुत डरता था। जब बाबा ऐसे करवा रहे थे मैं हैरान होता था कि ये कैसे होता है।
अच्छा, इसी प्रकार से तो बाबा फिर बच्चों को सब परीक्षाओं से भी पार करता है। एक बारी मुझे भी वो कराना पड़ गया, बाद में ज्ञान में काफ़ी साल के बाद कराना पड़ गया। तो मेरे तो वही संस्कार था डरने का। तो मैं बाबा के कमरे में गया, मैंने कहा, अपने मन से प्रश्न किए, बाबा आपको तो पता ही है कि मैं इससे बहुत डरता हूँ और मेरे में बड़ी हिम्मत है, आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे विनाश तक भी मैं इस बीमारी से चल पड़ूंगा। मेरे पत्थरी हो गई थी, मेरे में शक्ति है, तो मैं ना कराऊँ ऑपरेशन। अच्छा, फिर मैंने दूसरा प्रश्न बाबा को लिख के मन से भेजा कि मेरे लौकिक पिता का भी उस पथरी के ऑपरेशन में शरीर छूटा था। आपको तो पता ही है, पिता का शरीर छूटा था, मुझे भी वही बीमारी है, इसलिए मैं एक ही बच्चा हूँ, माँ का बचा हुआ, उसको ख्याल आएगा, मैं ना कराऊँ ऑपरेशन। ऐसे मैंने 5-6, तो बाबा ने कहा इसलिए ऑपरेशन करा लो। अच्छा जी, फिर मुझे उसने बहुत मदद की, सिर दर्द जितना भी पता नहीं लगा, कैसे मुझे शक्ति दी, वो लंबी स्टोरी है, लेकिन मैंने वही करवाया, बॉम्बे जाके कराया और उसी तरह मेरे नाली लगाई गई, उसको मैंने पकड़ा, मुझे वो बाबा याद आता था और अगले दिन ही मैं ठीक ठाक हो गया, मतलब ताकत आ गई। तो वो कहते थे कि उस बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है वो, जसलोक हॉस्पिटल है, उसमें दादियों के भी कुछ रिश्तेदार हैं। तो वहाँ 13 कमरे थे उसमें, और 13 में ही बड़े बड़े अमीर आदमी, अरब के सेठ सूट रहते थे, वो चिल्लाते थे। तो नर्सें मेरे पास लाने लग गई कि इनको हिम्मत दो। मैं तो खुद सोचता था मेरा क्या हाल होगा। तो समझो बाबा ने शक्ति दी, और संकल्प में कितनी शक्ति होती है। मुझे कहा गया कि पहले दिन आपको उल्टी आने की इच्छा होगी, लेकिन इसलिए आप तैयार रहना। तो मैंने ज़िंदगी में कभी उल्टी नहीं की, मैं तो इम्पोर्ट ही करता रहा हूँ, कुछ भी खिला दो उल्टी होनी नहीं। मैंने कहा उल्टी कैसे होगी, तो लेकिन वो कुछ करते हैं, पानी पुनी जमा हो जाता है। तो रात को 11 बजे मुझे ऐसे हुआ, तो नर्स तो हर वक्त खड़ी रहती है, वो ले आई उल्टी कराने का। तो जब आ गई पास, तो मैंने सोचा संकल्प शक्ति यूज़ करो। तो मैंने कहा, मन में धारा उल्टी को, गो डाउन, तो उल्टी नीचे चली गई, मैं खुश हो गया। अभी वो नर्स वापस रखने ही गई थी, तो उससे 300 गुना ज़्यादा शक्ति से वो फिर बाहर आए उल्टी, और गले तक आ गया, जैसे खट्टा खट्टा। अब मैंने कहा अब तो होना ही है, वो फिर आ गई। फिर भी मैंने कहा कि नहीं, एक बार फिर ट्राई करो। तो मैंने 1000 गुना शक्ति से कहा गो डाउन। उसके बाद आज तक वो उल्टी मुझे नहीं आई, ये भी मैंने देखा, टेस्ट किया। तो ऐसे ऐसे बाबा की बहुत सारी घटनाएं होती थी जो मैं नोट करता था। बाबा को याद करके करो, आपका सफल हो जाएगा। एक बार जहां हम रहते थे भाखड़ा नंगल में, वहां से ट्रेन चलती है। तो जो ट्रेन चलती है वहां से तो बनती है। हम सैटरडे को, एक शहर था दिल्ली के पास, वहाँ सेवा करने गए और रात को ही हमें वापस आना था। लेकिन आती बार दिल्ली से ट्रेन चलती है, वो तो 9 बजे चलती थी, भीड़ भाड़ होती थी, 11 बजे वहाँ आती थी। तो सारा दिन हम सेवा करते रहे, थके थकाए स्टेशन पर आ गए, और उन दिनों रिजर्वेशन तो था ही नहीं। तो मैंने मन में धार लिया कि मेरे सामने जो डिब्बा आएगा उसी में मैं चढ़ूँगा, कुछ भी हो जाए, और बाबा आपको मुझे सीट दिलानी है। हालांकि साधारण बात है। लो जी, ट्रेन आई, 11 बजे रात के, गर्मियों के दिन लोग बैठे हैं, जाग रहे हैं। तो पहले 1 सेकंड के लिए मेरा मन हिला, देख लो। फिर मैंने कहा नहीं, एक टांग पे खड़े होके जाना पड़े, मैं उसी डब्बे में चढ़ूँगा जो मेरे सामने आएगा। लो जी, डिब्बा आया, मैं चढ़ा। 11 बजे कोई ताश खेल रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, अनरिजर्व डिब्बा। ऊपर के 3-4 सीटें होती हैं कैबिन में, उसमें लोग सोए हुए हैं, जिसको मिल जाए। मैं एक कैबिन में गया, दूसरे में गया। मैंने सोचा ऐसी बातें बाबा के साथ करनी नहीं चाहिए। बाबा कब कहता है छोटी छोटी बातें करो, शायद मैंने गलती की है। जब लास्ट कैबिन आ गया तो एक व्यक्ति जो ऊपर सोया हुआ था, वो उसने अपना बिस्तरा रोल किया, उतर गया, और मैं उसकी जगह लेट गया। अब मैं हैरान कि ये मेरे लिए वेट करता रहा, उतरना इसने यहीं था। अगर ये पहले उतर जाता तो नीचे वाले बैठ जाते। ये क्या हुआ? तो फिर मैंने देखा ये है उसका फल जो है संकल्प शक्ति का। ऐसे बहुत बहुत घटनाएं होती रहीं। अब मेरे पास 3 मिनट टाइम है, तो मैं आपको एक लास्ट घटना और सुना देता हूँ।
अच्छा, हमें पता भी नहीं था कि हमें फुल सरेंडर होना है। हम तो खुश थे कि अपना जॉब भी करते हैं और सेवा भी करते हैं, और उसमें बड़ा मज़ा था। अपने हाथ से खाना बनाते थे। वो जो अपने हाथ से हमने खाना बना के खाया है, वो इतना स्वाद था, आज तक नहीं मिला वो, क्योंकि चाहे जला हुआ हो, कच्चा हो, अपने हाथ का था। और सेंटर भी, क्लास भी कराते थे, बड़ा मज़ा था। अच्छा, अब हुआ ये, बाबा को हमें सरेंडर करवाना था। हमें नहीं पता, हम तो अपना खुश थे। तो एक बार बाबा अव्यक्त हो गए थे, तो अव्यक्त बाबा आए, उन दिनों कमरे में मिलते थे। तो मेरे को ऐसे बाई दी वे पूछा, तुमने कोई आप सामान बनाया है पंजाब में? मैंने सोचा मेरी तो हो गई छुट्टी, शायद शरीर छूटने वाला है। जो बाबा कह रहा है तुमने आप सामान बनाया है ना, बाबा पूछ रहा है, अभी क्या करें। तो क्यों पूछ रहा है अचानक, तुमने आप सामान बनाया है? तो बाबा ने समझ लिया ये वो सोच रहा है। बाबा ने कहा जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है, लेकिन अच्छा होता है कोई आप सामान बना लो, कभी व्यक्ति जा सकता है कभी नहीं, तो तुम एक आप सामान बना लो। अच्छा, उसी समय बाबा के कमरे में ही मेरे आगे दो चेहरे उभरे, एक लक्ष्मण भाई जो कुरुक्षेत्र में रहते हैं और एक मीरचंद भाई जो चंडीगढ़ में रहते हैं। तो मैंने कहा आगे से मैं इनको भेज दिया करूँगा। तो मैंने ऐसे करना शुरू कर दिया, कोई प्रोग्राम हो तो मैं कहूँ मैं नहीं आ सकता, आप चले जाओ, आप चले जाओ। तो अगली बारी मैं गया तो मैंने मन में धार लिया, आप सामान बना लिया, वो जाते हैं। मैंने कहा बाबा मैंने आप सामान बना लिया। अच्छा, बाबा बोले अब ये बताओ कि तुम जॉब करते करते और सेवा करना पसंद करते हो या फुल टाइम बाबा की सेवा अच्छी लगती है तुमको? बाबा पूछ रहा है। तो मेरे को तो कोई तकलीफ़ नहीं थी, मैं ऑफिसर था, सरकार का काम था, 2-4 साइन कर दिए, कई 17 साल से वहाँ था, तो बच्चा बच्चा जानता था। तो मैंने कहा बाबा मुझे तो कोई फ़र्क नहीं, दोनों ही ठीक हैं। बाबा बोले नहीं, कुछ 19-20 बताओ कि तुमको ये ईश्वरी सेवा अच्छी लगती है अकेली या दोनों? फिर भी मैंने कहा मैंने कहा जी मेरे लिए तो दोनों ही ठीक है। अच्छा, तो बाबा ने मेरे पीछे गुजरात की टीचर बहन थी जो स्कूल में पढ़ाती थी, उसने कहा बाबा मैं चाहती हूँ ये लौकिक सर्विस छोड़कर मैं बाबा की सेवा करूँ। तो बाबा ने मेरी तरफ इशारा किया, देखो उसको मैंने पूछा है, वो तो कहता है कि जो सब ठीक है, तुम समझो तुमको भी बाबा ने टीचर रखा हुआ है, जब बाबा ने हटाना होगा आप पे छुड़ा देगा। ख़त्म हो गई बात। तीसरी बारी गए तो बाबा ने कहा तुम कभी सेंटर में रहे हो? मैंने कहा हाँ बाबा, मैं दिल्ली में 2 महीने रहा था, म्यूज़ियम बनवाया था, वहाँ रहा था 1 महीना। बाबा ने कहा ऐसे नहीं, फुल, ये तो मेहमान के तौर पे रहे हो तुम, ऑफिसरों फल ले गए, सेंटर वालों को पैसा दे आए, नहीं, तुम सेंटर में जो होता है बड़े भाव स्वभाव आते हैं। मैंने तब भी नहीं समझा क्या कह रहे हैं। मैंने कहा बाबा मेरे तो इतना ही रहा हूँ बस। बाबा मुस्करा दिया। अच्छा, उसके बाद दिल्ली में पहला मकान जो ब्रह्मा कुमारी ने ख़रीदा है अबू के अलावा, वो 1972 में पांडव भवन ख़रीदा, फर्स्ट बिल्डिंग। उन दिनों हालात बदल गए थे, मालिक मकान ऑर्डर नोटिस देने, तो उस वक़्त बहनों ने कहा तुम वापस दिल्ली में आ जाओ, दादियों ने कहा। तो मैंने कहा जी मैं तो आ सकता हूँ, लेकिन नौकरी में आऊँ, फिर मैं वहाँ दफ्तर में आऊँ, बहुत नौकरी कर ली आप कहते हो तो मैं छोड़ देता हूँ। बोले जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, तुम दिल्ली में आ जाओ। तो मैं ये सोचकर कि मैंने अब नौकरी छोड़ के दिल्ली में रहना है, मैं वापस आया अपने ऑफिस में घर। तो वहाँ एक लेटर पड़ा था, इंटरव्यू मेरी हायर पोस्ट के लिए। अब आप सोचो किसी ने नौकरी छोड़नी हो, वो इंटरव्यू देगा? उसको क्या ज़रूरत है, अपनी ही कंपनी में। तो मैंने सोचा ये इंटरव्यू का देना, मैं तो कल रिज़ाइन करने वाला हूँ। तो मोहिनी बहन हमारे पास रहती थी, ये जो दादी के साथ है, वो ध्यान में जाती थी। मैंने कहा बहन जी पूछ के आओ कि ये इंटरव्यू क्या करना है। कहती बाबा कहता है कि करो इंटरव्यू। पर मैंने कहा क्यों करूं? कहती बाबा कहता है ना करो जब तक यहाँ हो। मैंने कहा मैं तो कल रिज़ाइन करने वाला हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा, फिर पूछ के आओ। वो फिर गई तो बाबा ने कहा देखो उसको समझाओ कि अगर वो नौकरी छोड़ भी देगा, लोग पूछेंगे ये क्या था, तो अगर इसकी पिछली पोस्ट बड़ी होगी वो भी सेवा करेगी,
अब हमारे दिमाग में तो ये था नहीं, तो हमने कहा ठीक है। अब इंटरव्यू एक बारी मेरा पहले हुआ था तो भी गड़बड़ सा था। इंटरव्यू मैंने कहा अब जाते समय भी क्या, तो बाबा कहता है जाओ। अच्छा, हम इंटरव्यू करने गए, ये लास्ट आइटम है। अब क्या हुआ, वो बहुत बड़ी पोस्ट थी, तो हमारी 8 फैक्ट्रियाँ थी हिंदुस्तान भर में, सबके कैंडिडेट आए हुए थे। पहले पहले मुझे ही बुला लिया, पहले वाले को ज़्यादा सवाल पूछते हैं, वो एक्टिव होते हैं। तो देखा बोर्ड भी बहुत बड़ा था। बोले आप 17 साल एक ही जगह रहे हैं। अब क्योंकि बाबा ने कहा था तुम चेंज चूंज नहीं कराओ, वहीं रहो। बाबा कोई आबू से बाहर जाता है? अच्छा, अब तुम्हें अगर हम जॉब देंगे तो तुम्हें दूसरी जगह जाना पड़ेगा। मुझे तो कोई भय भूत है नहीं, छोड़ना ही था। मैंने कहा आपको पता है मेरे घर में बीके का सेंटर है, वहाँ कोई प्राइवेट एकोमोडेशन नहीं, मेरे तो हालात सेम हैं। इतना ही कहा था, उसका चेयरमैन का फ़ोन आया, तुम्हें मंत्री जी बुला रहे हैं दिल्ली में। वो बोला मैं तो जा रहा हूँ, इनसे पूछते रहो, इंटरव्यू का क्या होगा, इनसे पूछते रहो, जल्दी आ जाऊँगा। अब वो सारे रिलैक्स हो गए। तो बोले आपकी हॉबीज़ क्या हैं? इंटरव्यू के चेंज हो गया सारा, क्या बोलूँ। मैंने कहा जी मेरे शास्त्र धार्मिक स्टडी करना। और क्या कहता? बोले तुमने गीता पढ़ी है? अब एक ही किताब है जो मैंने पढ़ी है, वो भी हिंदी में, संस्कृत तो मुझे। मैंने कहा हाँ जी। अच्छा, गीता का सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक बताओ। अब मुझे संस्कृत पता है, जो मानते हैं, बोलना नहीं आता। तो मैंने कह दिया टू मी मन मना भाव मध्याजी भाव, टू मी ऐड कर दिया। उन्होंने फिर ऐसे सिरे लाया। तो मैंने कहा देखो, मैंने कहा टू मी, यानी मेरे लिए ये है। मैंने बोलना शुरू कर दिया कि अगर परमात्मा को ही नहीं जानते तो याद क्या करोगे, और शरीरधारी तो परमात्मा हो नहीं सकता। उसमें छोड़ के कहता अच्छा अच्छा छोड़ो, गीता के अनुसार बताओ। एक व्यक्ति जा रहा है, दूसरा उसको मारने जा रहा है छुरा लेकर, आप खड़े देख रहे हैं, आप गीता के अनुसार क्या करोगे? अब मैंने कहा जी मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मैं लॉ अपने हाथ में नहीं लेता, तो मैं किसी पुलिस वाले को रिपोर्ट करूंगा। उसने फिर सिर लाया। फिर बोला मान लो जिसको वो मारने जा रहा है वो आपका भाई है, फिर क्या करोगे? तो मैंने कहा जी भाई बना है कर्मों के हिसाब से, तो मेरी थोड़ी ज़्यादा ड्यूटी है, मैं देखूंगा मैं क्या करूंगा। ऐसे गोल जवाब दिया। दूसरे ने बोला अब 8 मिनट हो गए, इनको जाने दो। मैं आ गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने रिज़ाइन कर दिया। अब आप सोचो, ये भी बाबा का कमाल है कि उसने छुड़वाया भी, रखवाया भी, बढ़ा के वो भी छुड़वाया। तो हमने हर सीन देखा है बाबा कैसे मदद करता है। ओम शांति। साथ का अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जग का जो रखवाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है।
बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले, तुम्हारे याद के मोती गले की माला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी नजर का असर दिल ने तुम्हें जान लिया, दिल ने दिल में ही अपना तुझे सब मान लिया, दिल के ताऊस तख्त पर तू दिल वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। Purity is my nature. शक्तियाँ, माइट मुझ में भरी हुई है। I am powerful, most powerful. हमारी बुद्धि थर्ड आई ऑफ विजडम है। बुद्धि के नेत्र से ऊपर विजुअलाइज करें। हमारे ऊपर नीला आकाश, चांद तारे, उसके बहुत ऊपर परम धाम है। ये स्वीट साइलेंस होम है। इस संसार में आने से पहले मैं आत्मा यही थी। ये मेरा असली घर है।
यहीं सबसे ऊपर निवास करते हैं सुप्रीम सोल, निराकार महाज्योति, ग्रेट लाइट, सुप्रीम लाइट। विजुअलाइज करें उनको सबसे ऊपर, सर्वशक्तिवान, ज्ञान के सागर चमक रहे हैं। ये हमारे परमपिता हैं, ये वही हैं जिन्हें सारा संसार ढूंढ रहा है। ये वही हैं जो सभी के दुख हर कर सुख देते हैं, पतित पावन हैं, महाज्योति। उनसे अनलिमिटेड एनर्जी चारों ओर फैल रही है। विजुअलाइज करें, विज्ञान सूर्य है, पॉइंट ऑफ एनर्जी, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी। उनकी शक्तियां, उनकी शांति चारों ओर फैल रही है। फील करें उनकी संपूर्ण एनर्जी, उनकी संपूर्ण शक्तियां फाउंटेन की तरह मुझ पर पड़ रही हैं, मुझ में समा रही हैं।
पीसफुल हूँ। मेरे परम पिता शांति के सागर हैं, ओशन ऑफ पीस। उनसे निकले हुए शांति के वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं। परमात्मा शांति मुझ में समा रही है। मेरा चित्त शांत हो रहा है। I'm peaceful। चारों ओर शांति ही शांति है। I am a pure soul। मेरा मन अच्छे विचारों से भर रहा है। मन में पावर ऑफ प्योरिटी समा रही है। My Supreme Father is ocean of purity। मेरी ओरिजिनल नेचर प्योरिटी है। मैं बहुत प्योर हूँ। मैं सुप्रीमली प्योर हूँ। भगवान की संतान हूँ। उस जैसा ही हूँ। वे प्यार के सागर हैं। मैं भी प्रेम से भरपूर हूँ। मेरे मन में इस संसार के हर प्राणी के लिए निर्मल प्रेम समाया हुआ है। मेरे चित्त में नफरत, ईर्ष्या, वैर भाव का कोई स्थान नहीं। मैं निर्मल चित्त हूँ।
मैं बहुत शांत हूँ। मेरी शांति पर मेरा अधिकार है। संसार की कोई भी बात मुझसे शांति को छीन नहीं सकती। मैं परफेक्टली पीसफुल हूँ। मेरा मन अनेक विचारों से मुक्त होकर साइलेंट हो गया है, शांत। शांत। मैं आत्मा, ये देह मेरा वस्त्र है। मैं सुख स्वरूप हूँ, बहुत सुखी हूँ। सुखों में रहना मेरी नेचर है। मैं पीसफुल और बहुत सुखी हूँ। अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट भर दें, मैं बहुत पावरफुल हूँ। ऑलमाइटी की संतान, मैं बहुत पावरफुल हूँ। मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें, रेड वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं। और ये पावरफुल एनर्जी मेरे चारों ओर एक बहुत पावरफुल ऑरा क्रिएट कर रही है। मैं एक पावरफुल प्रभामंडल के बीच में हूँ। आई एम मोस्ट पावरफुल।